गोवा अग्निकांड केस के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को गोवा लेकर पहुंची पुलिस। गौरव सौरभ लूथरा की थोड़ी देर में पेशी होगी। दोनों का हुआ मेडिकल टेस्ट। न्यूज 18 इंडिया के सवालों पर लूथरा ब्रदर्स ने साधी चुप्पी। गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा लेकर जा रही थी। गोवा क्लब केस में पटियाला हाउस कोर्ट की सुनवाई के दौरान रोए लूथरा ब्रदर्स। मीडिया के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी। बिश्नोई हैरी बॉक्सर गैंग के 5 शातिर शूटर गिरफ्तार। 3 हत्याकांड में शामिल थे। गिरफ्तार 5 शूटर्स। मोहाली में कबड्डी प्लेयर राणा के हत्यारोपियों की तस्वीरें आई सामने। दोनों शूटर पंजाब के अमृतसर के रहने वाले। जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंकियों की तलाश में रेड। मानसेर इलाके में 3 आतंकियों के देखे जाने की खबर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कुत्ते को बुजुर्ग ने बेरहमी से पीटा। डंडे से किए ताबड़तोड़ मार। कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया। जयपुर में तेज रफ्तार ने स्कूल वैन को मारी टक्कर। ड्राइवर समेत 6 बच्चे घायल हो गए। राजस्थान के झुंझुनू में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई। हादसे के बाद सड़क पर फैला मलबा। यूपी के मऊ में सड़क निर्माण के विरोध में महिलाओं ने एसडीएम का कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की की। मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक किसान ने साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेच दी। साहूकार के दबाव में 8 लाख रुपए में अपनी किडनी बिकवाई। झारखंड के रामगढ़ में हाथी का आतंक। 28 साल के शख्स को कुचला। पास जाकर हाथी का वीडियो बना रहा था युवक। बेंगलुरु में वक्त पर इलाज न मिलने पर एक शख्स की मौत हो गई। सड़क पर तड़प रहे पति के लिए मदद मांगती रही पत्नी। बाद में एक कैब ड्राइवर ने मदद की। गुजरात के अमरेली में बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई। 3 लोगों की मौत हो गई। एक घायल हुआ। 4 लोगों को बचाया गया। राजस्थान सरकार ने एथेनॉल फैक्ट्री से प्रदूषण की जांच के लिए कमेटी बनाई। फैक्ट्री से भूजल स्तर और पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की जांच होगी। शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सचिव सौम्या चौरसिया गिरफ्तार। व्हाट्सएप चैट में पैसों के लेन देन का जिक्र। हापुड़ में 85 लाख रुपए की लूट मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। लूट के सीसीटीवी भी सामने आए। लुटेरों पर 50,000 का इनाम घोषित। राजस्थान के अलवर में बड़ा हादसा। कई वाहन आपस में टकरा गए। पिकअप वैन में लगी आग। 3 लोग जिंदा चले। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को मिली राहत पर विपक्ष का प्रदर्शन। सत्यमेव जयते लिखे बैनर के साथ विपक्ष ने प्रदर्शन किया। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। गौरव भाटिया बोले नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं। कांग्रेस सांसदों के लिए 3 दिन का व्हिप जारी। कांग्रेस सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा गया। विकसित भारत जी राम जी बिल का विरोध कर रही है कांग्रेस। जर्मनी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर आई सामने। 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर हैं राहुल गांधी। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी सांसद इकरा हसन का नीतीश कुमार पर हमला। महिला का हिजाब हटाने की घटना को शर्मनाक बता दिया। राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन। परमवीर दीर्घा परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित दीर्घा में प्रदर्शित किए गए सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीर। इथियोपियाई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी जैसे ही इथियोपिया संसद में पहुंचे सभी सांसदों ने एक लय के साथ ताली बजाकर स्वागत किया। इथियोपिया संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा इथियोपिया शेरों की भूमि। यहां आने का सौभाग्य की बात। मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों का घर है। इथियोपियाई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण खत्म होने के बाद सांसदों ने दी स्टैंडिंग ओवेशन। करीब 1 मिनट तक खड़े होकर ताली बजाते रहे पार्लियामेंटेरियंस। पीएम ने सभी सांसदों का अभिवादन स्वीकार किया। इथियोपिया से सर्वोच्च सम्मान पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। एक्स पर तस्वीर शेयर की। प्रधानमंत्री ने कहा यह सम्मान मेरे लिए गर्व की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के अदीस अबाबा में इथियोपियाई संसद पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने अदबा विजय स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अदीस अबाबा पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। होटल के बाहर तिरंगे लहराते हुए भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पोल्यूशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। कल से सभी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम। हॉस्पिटल, फायर, जेल, परिवहन विभाग को छूट। दिल्ली में काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों को मिलेगी आर्थिक मदद। 10,000 रुपए की मदद देगी दिल्ली सरकार। नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगेगा। दिल्ली में सुबह ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई। कई जगह बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से हवाई यातायात पर असर। कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली से 10 उड़ानें रद्द की गई। कश्मीर घाटी में बढ़ी ठंड। श्रीनगर में बढ़ने लगा शीतलहर का कहर। पंजाब में ठंड और कोहरे का कहर। मोहाली, मोगा समेत कई शहरों में सुबह कोहरा छाया। दिल्ली से मुंबई तक जहरीले स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी। मुंबई शहर के कई हिस्सों में सुबह धुंध की मोटी परत छाई। आज से 21 दिसंबर तक उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भारत में सुबह के समय घने कोहरे का अलर्ट जारी। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल में होगा असर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दायित्व संभालने के बाद वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। आडवाणी को अभिभावक बताते हुए उनका आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आदिम जाति कल्याण विभाग का क्लर्क 10,000 की रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि के बदले 1 लाख रुपए की मांग की थी।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। एमपी के खंडवा में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। गुजरात के भावनगर में तेज रफ्तार बाइक आपस में भिड़े, दोनों बाइक सवार सड़क पर उछलकर गिरे, एक युवक गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता होंगे शामिल। एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। बिहार के नवादा में पुलिसकर्मी पर ट्रक चालक से रिश्वत के तौर पर आलू मांगने का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची में रिम्स परिसर की जमीन पर बने अतिक्रमण को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तोड़ा। बस्ती से लेकर अपार्टमेंट तक कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश में 17 के जिला अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप। बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर जांच किया गया तो वो एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। यूपी के मेरठ में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग में शामिल 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में 2 भालुओं के हमले से फैली दहशत, अब तक 10 लोगों पर कर चुका है हमला। गुजरात के सूरत में ट्रक ने 2 स्कूटरों को मारी टक्कर, ड्राइवर मोबाइल पर बात करते हुए ट्रक चलाने का आरोप। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाली आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सम्मेलन में शामिल होंगे। पंजाब की लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच झड़प के दौरान जेल सुपरिंटेंडेंट पर हमला, जेल में मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिजली का बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंची टीम का विरोध, ग्रामीणों ने कर्मचारियों को घेर लिया। वंदे भारत एक्सप्रेस से अब तक 7 करोड़ 50 लाख यात्रियों ने किया सफर। देश भर में फिलहाल 164 वंदे भारत ट्रेनें अलग अलग रूट्स पर दौड़ रही हैं। NHAI ने बनाया भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर रेड टेबल टॉप मार्किंग वाला कॉरिडोर। गुजरात के मेहसाणा में शिक्षक ने 4 छात्रों को डंडे से पीटा, स्टूडेंट्स को आई चोटें, स्कूल ने शिक्षक को निकाला। एमपी के इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे और बहू की वरमाला का वीडियो वायरल। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर है प्रतिबंध। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ढाणी के पास पाकिस्तानी गुब्बारा मिला, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर वाली जगह के पास आतंकियों का ठिकाना मिला, मौके से कपड़े और खाने पीने का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के शामली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और बेटियों की हत्या। एमपी के नर्मदापुरम में महिला सुसाइड केस का खुलासा, लिव इन पार्टनर ने गला दबाकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 8 साल पहले नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा, शादी के दबाव से परेशान प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या की थी, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने बड़े साइबर क्राइम रैकेट का खुलासा किया, आरोपी राकेश मंडल ने 1 साल में क्रिप्टो करेंसी से करीब 2 लाख अमेरिकी डॉलर कमाए। बिहार की राजधानी पटना में सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर युवती से शोषण का मामला आया सामने, शादी का झांसा देकर आरोपी ने निजी वीडियो बनाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे पिता ने 3 बेटियों संग फांसी लगाकर जान दे दी, 10 महीने पहले पत्नी की हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नायब सूबेदार जमीर अहमद कुपवाड़ा में LOC पर हुए विस्फोट में शहीद हो गए। गुजरात के वडोदरा में धार्मिक स्थल के पास खुदाई के दौरान 40 साल पुराना पुलिस हैंड गैस ग्रेनेड निकला। उत्तराखंड के बागेश्वर में सर्दियों में भी जंगलों में भीषण आग, बारिश न होने से आग तेजी से फैल रही है, धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बंगाल की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 58 करोड़ 19 लाख मतदाताओं के नाम हटे। बंगाल में कुल 7 करोड़ 66 लाख 37,529 मतदाता थे। बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस का SIR पर विस्फोटक खुलासा, SIR के बाद बंगाल से अवैध बांग्लादेशी बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जाने शुरू। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का माफी मांगने से इनकार, कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा, माफी क्यों मांगू। बीजेपी का राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला, बीजेपी ने कहा सेना का अपमान ही है कांग्रेस की पहचान। विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर विपक्ष के विरोध को लेकर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस को राम के नाम पर विरोध क्यों। विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर बोले बीजेपी नेता अरुण गोविल, कहा जहां राम का नाम आता है विपक्ष को आपत्ति हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गोवा के ड्राफ्ट मतदाता सूची को किया जारी, कई मतदाताओं के नाम कटे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस का ममता सरकार पर बड़ा हमला, बोले मेसी के इवेंट में जो कुछ हुआ वो भयावह, सरकार और पूरी मशीनरी मूक दर्शक बनी रही। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा वार, बोले बीजेपी ने साबित कर दिया वो महात्मा गांधी को भी पसंद नहीं करते। जामनगर में लियोनेल मेसी ने किया वनतारा का दौरा, मेसी के साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी थे मौजूद। अनंत अंबानी ने मेसी का आभार जताया। लियोनेल मेसी ने भारत दौरे के बाद सोशल मीडिया पर दिया भावुक संदेश, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में मिले प्यार को, शानदार मेहमान नवाजी के लिए भारतीय फैंस का आभार जताया। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। KKR ने उन्हें अबुधाबी में हुए मिनी ऑक्शन में 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन भी खेलेंगे IPL। सार्थक को 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख रुपए में अपनी टीम से जोड़ा। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को 30 करोड़ की कथित धोखाधड़ी मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर लॉन्च इवेंट में भावुक हुए सनी देओल। फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने अपने अलीबाग बंगले में वास्तु शांति पूजा का वीडियो हुआ वायरल। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने एयर इंडिया की फ्लाइट 6 घंटे लेट हो जाने पर जताई नाराजगी। नाराज होकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया। बिग बॉस विजेता गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर स्कैम अलर्ट की इंफॉर्मेशन दी। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने फिल्म निर्देशक सुजीत को नई लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट की। सुजीत ने इसे बेहतरीन तोहफा बताया। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 में पाताल लोक सीजन 2 बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स बनी। जयदीप अहलावत बेस्ट एक्टर, मोनिका पवार बेस्ट एक्ट्रेस रही। शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बेस्टियन पर एफआईआर दर्ज। नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने संज्ञान लिया। अमेरिका की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। अमेरिका में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित देशों के नागरिकों का दायरा बढ़ाया। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले जयशंकर। दोनों के बीच रणनीतिक संबंधों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इजरायल के विदेश मंत्री ने लाल किले पर हुए आतंकी विस्फोट पर जताया शोक। भारत के साथ एकजुटता दोहराई। रूस यूक्रेन युद्ध पर जेलेंस्की का बड़ा बयान। बोले अमेरिका से बातचीत के बाद रूस से शांति समझौता कुछ दिनों में तय हो सकता है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने पर बोला अमेरिका। कहा रूस की गैर मौजूदगी युद्ध खत्म न होने की बड़ी वजह है। रूस से आई रिपोर्ट के मुताबिक बर्लिन वार्ता के बाद जेलेंस्की की कुछ शर्तों पर शांति प्रक्रिया अटक सकती है। पुतिन अमेरिका यूरोप की योजना की कुछ शर्तें नामंजूर कर सकते हैं। यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर रूस की एक घातक पनडुब्बी को उड़ाने का दावा किया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने सिडनी में हमलावर से राइफल छीनने वाले अहमद अल अहमद से अस्पताल में मुलाकात की और उनकी बहादुरी की सराहना की। यूरोप के 8 देशों ने रूस को बड़ा खतरा बताया। सुरक्षा खतरे को देखते हुए आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही।